आज के बाजार में किसान मित्रों दिख रही अच्छी तेजी क्या आने वाले दिनों में भी हम लोगों को मध्य प्रदेश के बाजारों में दिखने वाली है। जिस प्रकार से हम आज महाराष्ट्र की चर्चा करें तो महाराष्ट्र की लगभग लगभग सभी मंडियों में प्याज के बाजार में 2 से 4 रुपए तक की तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश की मंडियों में 1 से 2 रुपए की ही तेजी हम लोगों को देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से प्याज के बाजार में मजबूती आई है वह महाराष्ट्र के बाजार की तुलना में कितनी अधिक है और कितनी कम है। मैंने अपने कल के वीडियो में किसान मित्रों जिस प्रकार से आप लोगों को बताया था कि प्याज के बाजार में हम लोगों को आने वाले 22 तारीख यानी कि आज के दिन से 28 तारीख तक यानी कि जो सप्ताह हमारा चल रहा है इसमें हम लोगों को 2 से 6 रुपए तक की तेजी भी देखने को मिल सकती है। वैसा ही किसान मित्रों आज प्याज के बाजार को खुलते हुए देखा गया है कि महाराष्ट्र की सभी मंडियां 2 से 3 रुपए और 4 रुपए तक हम लोगों को प्याज के बाजार में टाइट दिखाई दी। सुपर प्याज की यदि हम बात करें तो हम हमारे टारगेट के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं यानी कि 27-28 रुपए के बाजार हम लोगों को मंडियों में दिखने लगे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की मंडियां महाराष्ट्र की जो मंडियां हैं उनसे 2 से 5 रुपए किलो का प्याज कम हमेशा क्यों बिकता है, आज इसके ऊपर भी किसान मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो किसान मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य किसानों तक भी इसे शेयर कर मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। अब किसान मित्रों हम बात करें कि महाराष्ट्र की मंडियां जिस प्रकार से महाराष्ट्र की मंडियों में हमने देखा है कि 2 से 4 रुपए तक की तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश की मंडियों में सुपर मालों में हम लोगों को प्याज के बाजार में 2 से 3 रुपए तक की तेजी देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत बार महाराष्ट्र की मंडियां 5 से 7 रुपए मध्य प्रदेश की मंडियों से ज्यादा बिकती है यानी कि प्याज एक ही है और वहां पर ज्यादा बिकती है। तो यह कहकर बात को ढीला कर दिया जाता है कि महाराष्ट्र की अपेक्षा मध्य प्रदेश में जो प्याज की जो क्वालिटी है वह अलग है। लेकिन किसान मित्रों यदि अलग क्वालिटी है तो 1 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए, 1.5 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए, 2 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन 5 से 7 रुपए तक का फर्क यदि उसी प्याज में पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो व्यापारी मित्र हैं और महाराष्ट्र के जो व्यापारी मित्र हैं इनमें कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देता है। क्वालिटी माल का विक्रय एक अलग बात है। महाराष्ट्र में 4 तरीके से व्यापार किया जाता है। पहला व्यापार किसान मित्रों किया जाता है एक्सपोर्ट का, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रियों में प्याज के निर्यात किया जाता है। दूसरा व्यापार उनका होता है साउथ का। साउथ में हमेशा बेस्ट क्वालिटी की प्याज साउथ की मंडियों में देखने को मिलती है और जाती है। तीसरा उनका व्यापार होता है जो उनका सबसे डी क्लास माल होता है यानी कि जिसे हम चोपड़ा कहते हैं और मध्य प्रदेश में जिसे हम खादू प्याज बोलते हैं, उसका व्यापार सबसे ज्यादा राजस्थान की मंडियों से होता है। और चौथा प्याज उनका होता है गोल्टा, गोल्टी, किर्री और सुपर एवरेज, जिसका व्यापार महाराष्ट्र के व्यापारी मित्र नासिक जिले से पटना, बिहार, असम और उत्तर भारत की मंडियों में इसका व्यापार करते हैं। और मध्य प्रदेश का जो प्याज है चाहे क्वालिटी वाला हो चाहे अनक्वालिटी वाला हो, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, डी ग्रेड तक तो आज तक मध्य प्रदेश के व्यापारी मित्रों ने और किसान मित्रों ने नहीं बनाया। लेकिन महाराष्ट्र के व्यापारी ग्रेडिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि वहां का किसान ग्रेडिंग करके नहीं लाता है तो व्यापारी खुद अपने गोडाउनों में उसको पटक कर उसकी ग्रेडिंग करने के बाद सुपर प्याज साउथ की तरफ या एक्सपोर्ट की तरफ रवाना करते हैं।
चोपड़ा प्याज, जो प्याज चोपड़ा जिसे बोलते हैं, हम खादू बोलते हैं, उसे राजस्थान की मंडियों में विक्रय करते हैं, गुजरात की मंडियों में विक्रय करते हैं, जिससे पाउडर बनाया जाता है। और जो गोल्टा और सुपर एवरेज प्याज जिसे हम बोलते हैं, वह प्याज जिसकी छिलका पत्ती कमजोर होती है, जो गंजा होता है, जिसमें 30% प्याज ही कुछ पत्तियों से ढका होता है, बाकी के प्याज में सफेद सफेद प्याज हम लोगों को दिखाई देने लगता है। उसकी क्वालिटी कोई सड़ी हुई नहीं होती, लेकिन होता बड़ा है। 40 से 50 mm 60 mm तक का प्याज भी एवरेज की गिनती में आता है, यदि उसकी कलर और पत्ती मजबूत ना हो तो। ऐसा प्याज बिहार की मंडियों में अमूमन ज्यादा बिकता है महाराष्ट्र का, और सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र से ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश का प्याज, यदि मैं बात करूं 70 से 80% प्याज की, तो वह उत्तर भारत की मंडियों में ही बिकता हुआ नजर आता है। यानी कि पटना में, आसाम में, बिहार में, सिलीगुड़ी में, बहुत सारी मंडियां उत्तर भारत की हैं, लखनऊ में, ऐसी मंडियों में हम लोगों को उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों में, दिल्ली में अधिकतर मोटे माल चलते हैं, और वहां पर जो एवरेज क्वालिटी माल है वह भी बिकते हैं। लेकिन इन उत्तर भारत की मंडियों में मध्य प्रदेश का लगभग 70 से 90% माल बेचा जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पे, एक व्यापारी मित्र की गाड़ी पटना लगी महाराष्ट्र के, और एक किसान मित्र की गाड़ी या व्यापारी मित्र की गाड़ी पटना लगी व्यापारी के पास सेंटर पर। वहां पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश का एवरेज माल और महाराष्ट्र का एवरेज माल एक ही फड़ पर खड़े हैं, एक ही फड़ पर दोनों की बिक्री होने वाली है। महाराष्ट्र की जो गाड़ी पटना लगी व्यापारी मित्र की, वह गाड़ी 23 रुपए किलो में बिकी, एवरेज सुपर प्याज की, एवरेज प्याज की। और मध्य प्रदेश के व्यापारी मित्र की जो गाड़ी उसी फड़ पर लगी, वह बिकी 19 से 20 रुपए और 20.5 रुपए। प्याज एक ही है, वह भी एवरेज है और वह भी एवरेज है, लेकिन मध्य प्रदेश के एवरेज प्याज में 25 mm प्याज से लेकर 55 mm तक का प्याज देखने को मिला, और महाराष्ट्र के किसान की जो एवरेज प्याज की गाड़ी पटना में लगी, उसमें 40 mm से 55 mm तक का प्याज देखने को मिला। यानी कि फर्क कहां पर दिखा कि ग्रेडिंग में, ग्रेडिंग उसकी सही नहीं है। एवरेज माल भी यदि किसान मित्र अच्छा बना कर ले जाएंगे, उसमें से गोली किर्रा किर्री निकाल कर यदि ले जा रहे हैं, तो भी मंडियों में उसके रेट किसान मित्रों 2 से 3 रुपए किलो ज्यादा हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन अधिकतर मध्य प्रदेश की मंडियों से एवरेज प्याज ही बिकता है, और सुपर प्याज में हम कहते हैं कि सुपर प्याज 22 रुपए बिका है, 23 रुपए बिका है। लेकिन महाराष्ट्र के व्यापारी मित्र का या किसान मित्र का यदि सुपर प्याज है, तो वह 26, 27 और 28 रुपए किलो तक बिका है। तो इतना फर्क किसान मित्रों सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग की वजह से आ रहा है। हम लोगों को हमारी ग्रेडिंग में सुधार करना पड़ेगा। हम भी प्याज पैदा करते हैं, भारत का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है जो प्याज का उत्पादन करता है। इसके लिए किसान मित्रों, आपको भी हमारे व्यापारी मित्रों को भी सचेत होना पड़ेगा, वरना किसानों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग माल का ही होना है। इसलिए बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट्स आए थे कि एवरेज प्याज होता क्या है। तो एवरेज प्याज किसान मित्रों वही होता है जिसमें पत्ती छिलका कमजोर हो, जिसकी क्वालिटी हल्की हो, लेकिन सड़न की समस्या उसमें ना हो, उसे एवरेज प्याज बोला जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में अक्सर एवरेज प्याज का मतलब होता है कि एक कट्टे में 50 किलो में 5 से 7 किलो सड़ा हुआ प्याज हो। इसलिए हमारा प्याज कम बिकता है और महाराष्ट्र के व्यापारी बंधुओं का प्याज
हमेशा हम सेंटरों पर भी, मंडियों में भी 2 से 5 रुपए का फर्क मध्य प्रदेश के प्याज में और महाराष्ट्र के प्याज में देखा जाता है। इसलिए अपने प्याज की ग्रेडिंग करके मंडियों में ले जाएं। सुपर प्याज में सुपर तेजी आने वाले समय में भी बनने वाली है, अभी भी चल रही है। एवरेज प्याज बेचने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका किसान मित्रों आप लोगों के सामने है। इसलिए अपने प्याज को बेचने का डिसीजन स्वयं विवेक से लेना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नई नई और अच्छी जानकारियां दी जाती रहेगी। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।